से आपका परिचय खास मेहमानों से कराते हैं। डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं मौजूद हैं। आशुतोष वर्मा जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ कलीमुल हफीज साहब राजनीतिक विश्लेषक आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही मौलाना अली कादरी अध्यक्ष मरकजी अंजुमन कादरिया के, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले जिस तरीके से कादरी साहब फिर सबसे ज्यादा इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का अगर किसी एक तबके एक समुदाय से विरोध के स्वर बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार मुस्लिम समुदाय, मौलानाओं को हम देख रहे हैं वो इसके विरोध में आ रहे हैं, ऐसा क्यों है सर? देखिए रुमाना जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से हर वक्त यही बात कह रहा हूं कि कॉमन सिविल कोड का मसला डायरेक्टली मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हर कोई अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए और अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है। देखिए, ये जो कॉमन सिविल कोड है खाली मुसलमान या सिख या ईसाई या हिंदुओं के लिए आने वाला नहीं है, सारे देश का एक ही कानून होगा। ये बात तो अपनी जगह तय है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि सारों को एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लाएंगे, ट्राइबल्स को कैसे लाएंगे, क्रिश्चियंस को कैसे लाएंगे, खुद हिंदुओं में इतनी सभ्यताएं हैं तो उनको एक जगह कैसे जमा किया जाएगा। ये तो देखने लायक बात होगी कि मोदी सरकार जब कॉमन सिविल कोड का ऐलान कर रही है तो इसको पॉसिबल कैसे करेगी। लेकिन एक शिकायत मेरी अपनी मीडिया से भी है, वो ये है कि जब कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती है तो आप बुर्खा पोश खवातीन को बता देती हैं, टोपी वाले मर्द हजरात को बताते हैं। अरे ये मसला मुसलमानों से जुड़ा हुआ है ही नहीं। पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमारे अपने देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, एक जमाने दराज से मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों को गुमराह करते आया है। सर आप जो शिकायत मीडिया से कर रहे हैं, मैं चर्चा जरा सा आशुतोष वर्मा जी के पास लेकर चलती हूँ, और वो इसलिए कि भाई आशुतोष वर्मा जी की पार्टी के बड़े नेता है ना, चाहे डॉक्टर एसटी हसन हो, चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो, मान इस देश में सिर्फ मौलानाओं की बात मानेगा, इस तरीके की बातें, ये शरिया, ये हमारे शरिया के हिसाब से जो कामकाज हो रहा है, जो हम फैसले ले रहे हैं, उसमें सामने आते हैं। सर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि मुसलमानों में ये अवेयरनेस की जरूरत है कि जब कॉमन सिविल कोड आएगा तो कोई मस्जिद से अजान नहीं रुकेगी। कॉमन सिविल कोड आएगा तो कोई दरगाह पर पाबंदी नहीं लगेगी। बिल्कुल सर, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ कि अवेयरनेस की जरूरत है, जागरूकता लाने की जरूरत है, और इस बात का जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा मंच से भी किया कि इस देश के मुसलमानों को गुमराह करने का काम यूसीसी के नाम पर कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं। आशुतोष जी, चुनावी फायदे के लिए सर भ्रमित किया जा रहा है। कादरी साहब, दो टूक अंदाज में बताइए मेरे दर्शकों को यूसीसी की अहमियत। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो यह है कि एक जमाने दराज से हमारे जो अपना रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड जिसको कहा जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनकी जानिब से कभी भी मुसलमानों को अवेयर करने की और हकायक बताने की कोशिश नहीं की गई। हर वक्त अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार जरूर माने। अभी आप देखिए कि यूसीसी का ड्राफ्ट आया नहीं, अभी यूसीसी क्या होगा किसी को पता नहीं, उसके अंदर क्या आर्टिकल्स आएंगे, क्या उसके अंदर पैराज रहेंगे, किसी को नहीं मालूम। लेकिन हु हल्ला शुरू कर दिया पर्सनल लॉ बोर्ड कि यह शरीयत में मुदाखिलत है। मैं बारहा चैनल्स के जरिए से कह रहा हूं कि ड्राफ्ट का वेट करो, हम देखेंगे कि उसमें मजहब में क्या मुदाखिलत होगी। अरे जब सारे मजाहिब है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबके अपने अपने पर्सनल लॉज है, तो किसी के मजहब में मुदाखिलत नहीं होगी तो केवल क्या मुसलमानों के मजहब में मुदाखिलत होगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये एक पॉलिसी है मैडम। अब जितने भी हमारे अपने मुस्लिम सांसद है, अभी जैसा कि एक पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये एक जमाने दराज से यही तो करते आ रहे हैं कि मुसलमानों को डराओ और इनका वोट लो और इख्तिदार की गद्दी तक पहुंचो, इख्तिदार के मजे लो। मुसलमानों को कभी कोई रिजर्वेशन की बात नहीं की, कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दिया, कभी इनको पढ़ाने की कोशिश नहीं की, कभी इनको रोजगार देने की कोशिश नहीं की। यह जरूर है कि जहां कहीं पर भी हो मुसलमानों के दिल में डर पैदा करो, भय पैदा करो और ये कहो कि हम आपके लिए खड़े हैं, आप हमें चुनो, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। ये बात आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, और इसीलिए आज के शो में हमारी पूरी कोशिश यही है कि वो जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो जो डर दिखाया जा रहा है, वो जो हवा खड़ा किया जा रहा है, वो भी तब
जबकि अब तक यूसीसी कैसा होगा उसका ड्राफ्ट तक सामने नहीं आया है। उसी को दूर करने का काम हम यहां पर कर रहे हैं। जल्दी से एक छोटा सा